रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने कभी कभी जात पात या मजहब के बारे में नहीं सोचा। तेलंगाना के अवाम मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अगर अमन व सलामती का मसला पैदा होता है तो मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचेगा। कविता ने कहा कि आज चंद जमातें मुनाफिरत को हवा दे रही हैं और अवाम को मुनक़सिम करने की मसमूम साजिश कर रही हैं। अब फैसले का वक्त आ गया है कि हमें कैसी जमात चाहिए। हमें 24 घंटे बरखी चाहिए या 3 घंटे बरखी काफी है। कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अवामी कायद हैं और वो हमेशा इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर को मलहूस रखते हैं। लिहाजा अवाम अपोजिशन के झांसे में न आए बल्कि बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। कविता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तेलंगाना को आए और कहा कि तेलंगाना में बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है। कविता ने कहा कि आप 1000 बुलडोजर भी चला लें, आपके मुकाबले के लिए मजबूत व पायदार कार तैयार है। कविता ने कहा कि बुलडोजर चलाना तुम्हारा ख्याल हो सकता है, हमारा ख्याल खेतों में ट्रैक्टर चलाने से इबारत है। हम चाहते हैं कि काश्तकारी के लिए किसानों को तमाम सहूलतें मिले, पानी और बरकी हासिल हो, घर घर पीने का पानी पहुंचे, बच्चों के लिए तालीम और नौजवानों के लिए रोजगार और तरक्की के मौके हों। घर गिराना आपका काम है और हमने घरों की तामीर के मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि तेलंगाना की बुनियादें मजबूत व मुस्तहकम है। बुनियाद का काम मुकम्मल हो चुका है और अब इमारत की तामीर का काम बाकी है। तेलंगाना की तरक्की सिर्फ एक ट्रेलर है जिसे देखकर आप अपोजिशन जमातें खौफजदा हैं। जबकि पूरी फिल्म रिलीज होगी यानी तेलंगाना तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचेगा तब अपोजिशन का क्या हाल होगा। कविता ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने फिर एक मरतबा किसान मुखालिफ रवैये का खुलकर इजहार किया है और रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद की फराहमी को रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु कोई नई स्कीम नहीं है। माजी में बीआरएस हुकूमत ने इस स्कीम के तहत किसानों के खातों में 10 मरतबा इमदादी रकम जमा करवा चुकी है। रैतू बंधु स्कीम का बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में वादा नहीं किया गया, ताहम किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से इस इख्तिराई और मुनफरिद स्कीम को मुतारिफ करवाया गया था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे। उन्होंने कह रहे हैं कि बुलडोजर लेके बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया तेलंगाना में। हम तो यही बोल रहे हैं, आप 1000 बुलडोजर चला लो, हमारी एक कार आपके लिए काफ़ी है टक्कर लेने के लिए। हमारा इरादा बुलडोजर चलाने का नहीं है। हमारा इरादा हमारे खेतों में ट्रैक्टर चले, हार्वेस्टर चले, अच्छा पानी मिले, हमारे बच्चों को अच्छा तालीम मिले, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले करने को, हमें चैन मिले, अमन मिले, डेवलपमेंट मिले। ये हमारा इरादा है। आपके जैसा घर तोड़ने का इरादा नहीं है, हमारा घर बनाने का इरादा है। तेलंगाना अभी अभी बन रहा है, फाउंडेशन बहुत अच्छा बन चुका है, अभी इमारत बनना बाकी है और काम चालू है, काम बाकी भी है। ये ट्रेलर देख के ही आप डर गए। तेलंगाना और ऊंचा उठेगा, हिंदुस्तान भर में और अव्वल नंबर पे जाएगा। सिर्फ ट्रेलर से ये दोनों नेशनल पार्टीज इतने डर गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आप देखते रहो कितना ऊपर उठेगा तेलंगाना। आपके ये पूरे साजिशों को नाकाम करके जरूर बीआरएस पार्टी वापस पावर में तेलंगाना की जनता की दुआओं से, उनके ब्लेसिंग से वापस आने वाली है।